चलिए एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है लॉकडाउन क्लासेस में। अगला वीडियो है ये, इससे कई आगे बन चुके हैं। चलिए हम आज पढ़ेंगे क्लास 6 के 8 लेसन का द फर्स्ट एम्पायर जो टॉपिक था, उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य तक पढ़ा था और उनका जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, वहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के बारे में, यानी बिंदुसार बोलते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के जो शासन राजकाल का दूसरा राजा थे, जिनका काल जो है शासन काल 25 साल तक चला था, जो कि 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 272 या 73 ईस्वी पूर्व तक चला था। इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बोला जाता है 72 तक, लेकिन कहीं कहीं आपको 73 भी मिल जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज ना हो, इसको और भी अच्छी तरह से अध्ययन कराई जाएगी क्लास खुलने के बाद, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा होता है तो आप तक पहुंच नहीं पाती है क्लियरली। चलिए हम लोग जानते हैं कि बिंदुसार के पिताजी का क्या नाम था। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के ये बेटे थे और उनकी पत्नी का नाम था, जिनका बेटा ये बिंदुसार थे, उनका नाम था दुर्धरा। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त जब सेल्यूकस निकेटर का राज जब जीता था, उस समय चाणक्य के कथनानुसार उनसे विवाह हुआ था, उनके बेटी हेलेना से। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था, जिस समय चाणक्य ने कहा था कि हेलेना का जो पुत्र होगा वो मगध साम्राज्य का सम्राट नहीं बनेगा। इसीलिए बिंदुसार राजा बने, जिनका माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो राज कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री उनका क्या था, चाणक्य, जो कि गुरु भी रह चुके थे। बिंदुसार के भी शासन में कुछ दिन जो है आप इनका प्रधानमंत्री जो है चाणक्य रहे। उनके हटने के बाद प्रधानमंत्री खल्लाटक बना था। कौन बना था? खल्लाटक, जो कि चाणक्य के हटने के बाद बना था। उस समय क्या था, यूनानी प्रदेश के राजा एक थे, यानी सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है, जिनसे बिंदुसार का जो संबंध था मैत्रीपूर्ण था, यानी अच्छा संबंध था। तो वो अपना राजदूत जो है इनके यहाँ भेजा था बिंदुसार की राज्यसभा में। डायमेकस नाम था उस समय, ठीक है, उनका जो राजदूत का नाम था डायमेकस था। कहा जाता है इन्हें, बिंदुसार को एक महान राजा कहा जाता है। वो क्यों? कई इतिहासकार कहते हैं कि इनके पास जो इनके पिताजी छोड़ गए, उनमें से एक भी राज्य या प्रदेश इन्होंने नहीं हारा, उनको नहीं गवाया। काफी अच्छे तरीका से शासन करते हुए, सारे चीज पे काबू करते हुए रखा था। लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है, इन्होंने मगध को, अपने भारत के दक्षिणी 6 प्रदेश को जीता था इन्होंने, और ये अपने साम्राज्य को और विराट बनाया था, और भी बड़ा बनाया था। आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी अलग कहीं और भी, क्योंकि कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ, लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है वहां तक 6 प्रदेश को जीता था। और एक जो है उस समय कलिंग, जो कि अभी ओडिशा में पड़ रहा है, वहां तक उसकी जो कुछ आकृति थी, भूमि आकृति के वजह से उसको ये लोग अपने बस में नहीं कर पाए थे। हालांकि धनानंद के समय से ही तक्षशिला जो है मगध एम्पायर के ही हिस्सा था, लेकिन ना ही तो आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे ज्यादा शासन कर पाए, और न ही बिंदुसार। उसका नाम कलिंग था, जो कि ओडिशा में अभी वर्तमान समय में है। तो हम अब जो आगे की बात पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा बिंदुसार के बारे में कहीं ये नहीं है, लेकिन कई सारे देशों के अलग अलग इतिहासकार लिखे गए हैं। तो अपने भारत की बात है, तो विशेष हम और कुछ बताएंगे क्लास खोलने के बाद। फिलहाल जो इम्पोर्टेंस है यही है, आप सारी चीज को नोट करेंगे। मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, लेकिन
कहीं पे किन्हीं विद्यार्थी को पढ़ने में तकलीफ ना हो, जिसके वजह से ये लिखा गया है। आपको इस फिर से इसको इंग्लिश में करके आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम इनके बेटे यानी अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे द ग्रेट अशोक कहते हैं, अशोका द ग्रेट नहीं। चलिए, धन्यवाद।